9 जून को नरेंद्र मोदी ने जब राष्ट्रपति भवन में अपने तीसरे टर्म के लिए हलफ लिया, उनके साथ उनके 71 साथियों ने भी हलफ लिया, तो अगली सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया की सुर्खी थी कि नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे टर्म के लिए हलफ ले लिया है अपनी शर्तों के साथ, यानी तीसरे टर्म का आगाज़ कर दिया है अपनी टर्म्स के साथ। वो सुर्खी बता रही थी कि नरेंद्र मोदी का जो तीसरा टर्म होगा, ये जो तीसरा दौर होगा, तो उसमें मोदी अपनी शर्तों के साथ अपनी पॉलिसी के मुताबिक ही हुकूमत चलाएंगे। उनके जो अलायंसेस पार्टनर है वो उन पर ज़्यादा दबाव नहीं बना पाएंगे। सरकार बनने से पहले या अभी तक जो तज्जिया किया जा रहा था वो यही कि नीतीश कुमार की अपनी शर्तें हैं, चंद्रबाबू नायडू की अपनी शर्तें हैं, और ये दोनों हिंदुत्व के एजेंडा के मुताबिक मोदी को सरकार नहीं चलाने देंगे। उसके अलावा ये बातें बार बार की जा रही है और अभी तक की जा रही है कि जब मंत्रालय की तकसीम होगी तो चंद्रबाबू नायडू 5 मंत्रालय मांगेंगे। नीतीश कुमार भी अहम मंत्रालय की दावेदारी कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के बारे में तो ये कहा जा रहा था कि वो स्पीकर की सीट मांग कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी मांग ये है कि होम अफेयर्स अमित शाह को नहीं मिलनी चाहिए। वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की भी वो मांग कर रहे हैं। सीधे सीधे 5 मंत्रालय का दावा कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू, ये खबर चल रही थी। नीतीश कुमार के हवाले से कहा जा रहा था कि वो रेलवे की मिनिस्ट्री मांगेंगे, अहम तरीन वजारतें मांगेंगे, और बीजेपी को हिंदुत्व के एजेंडा के मुताबिक वो सरकार चलाने नहीं देंगे। अब सब ने हलफ ले लिया है, मंत्रालय की तकसीम हो गई है, मंत्रियों ने कामकाज करना शुरू कर दिया है, कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। उसके बाद जो मंत्रालय सबको दिया गया है, जो पोर्टफोलियो सबको दिया गया है, तो उससे साफ हो गया है कि टाइम्स ऑफ इंडिया की जो सुर्खी थी वो सच्चाई पर मबनी है कि मोदी अपने तीसरे टर्म का कामकाज भी अपनी शर्तों के मुताबिक कर रहे हैं, और जो उनके अलायंसेस पार्टनर है खासतौर पर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनकी मजबूरी हो चुकी है बीजेपी के साथ रहना। ये बीजेपी को मजबूर करने में नाकाम दिख रहे हैं। और कैसे नाकाम दिख रहे हैं, कल से खबर चल रही है किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिली है वो आप जान चुके हैं। एक मरतबा मैं भी बताता हूं आपको कि किस मंत्रालय की कितनी अहमियत है। और सबसे ज़्यादा जो अहमियत होती है किसी मंत्रालय की तो वो 4 मंत्रालय है। पहले नंबर पर डिफेंस मिनिस्ट्री, दूसरे नंबर पर फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री, इसी तरह होम अफेयर्स की मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो 4 मंत्रालय सबसे अहम है जिससे पूरी सरकार चलती है। पूरे देश का निज़ाम इन 4 मंत्रालय से चलता है। इसी को कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी भी कहा जाता है, CCS। और जब भी कोई सरकार गठबंधन की बनती है तो जो सबसे बड़ी पार्टी होती है इन 4 मंत्रालय को अपने पास रखती है। चंद्रबाबू नायडू इन 4 मंत्रालय की मांग शुरू में कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने इन मांग को रिजेक्ट कर दिया और बीजेपी ने अपने ही लोगों को रखा। पुराने लोग इस ओहदा पर बरकरार है जो 2019 में बने थे। इसके अलावा भी जो अहम तरीन मंत्रालय है इन्होंने अपने पास रखी है और अपने अलायंसेस पार्टनर को ऐसी मिनिस्ट्री दी है जिसका आपने कभी नाम नहीं सुना होगा या नाम लोगों को याद नहीं रहता है। तो बहरहाल मैं आपको बताता हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, यहाँ सारी चीज़ें अपडेट कर दी गई है, किसको कौन सी मंत्रालय दी गई है। सबसे बड़ा नाम या सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर का है, क्योंकि इंडिया में जो या हमारे यहाँ का जो जमहूरी निज़ाम है तो उसको हम पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम कहते हैं। तो पार्लियामानी जमहूरी निज़ाम में जो वज़ीर आज़म होता है वो कैबिनेट का सरबराह होता है, यानी मिनिस्टर्स का वो सरबराह होता है, इसलिए उसको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। कैबिनेट मिल करके फैसला करती है, अकेले प्राइम मिनिस्टर के हाथ में फैसला करना नहीं होता, तो सब लोग मिल करके सरकार चलाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर और इनको क्या क्या पोर्टफोलियो दिया गया है इन्होंने अपने पास रखा है। उसके बाद जो ये प्राइम मिनिस्टर के बाद है कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट में पहला नाम राजनाथ सिंह का। इनको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी डिफेंस मिनिस्टर इनको बनाया गया। पिछली सरकार में भी ये डिफेंस को संभाल रहे थे। अमित शाह होम अफेयर्स के मिनिस्टर बने हैं, पहले भी थे। चंद्रबाबू नायडू की मांग थी कि इनको नहीं बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ कॉपरेशन भी अमित शाह बनाए गए हैं। नितिन गडकरी के हाथ में जो पिछली बार मंत्रालय था वो अभी इनको दिया गया है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। नितिन गडकरी के बारे में आता है कि उन्होंने अच्छा काम किया है, बल्कि बीजेपी के जितने मिनिस्टर्स हैं उन सब में सबसे ज़्यादा अगर तारीफ होती है तो वो नितिन गडकरी की होती है। उसके बाद ये जगत प्रकाश नड्डा है जो बीजेपी के भी सदर भी हैं, तो इनको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइज़र दिया गया है, यानी जो वजारत सेहत उर्दू में कह लीजिए मंत्रालय JP नड्डा को दी गई है। उसके बाद नाम आ जाता है ये शिवराज सिंह चौहान का, मध्य प्रदेश के CM थे। इस मरतबा इनको एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का मिनिस्टर बनाया गया है। साफ लफ्ज़ों में कहिए कि किसानों का जो मंत्रालय होता है तो वो शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है। उसके बाद ये निर्मला सीतारमण है, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा इनको
कॉरपोरेट अफेयर्स की मंत्रालय भी दी गई है, तो दो दो चार्ज इनको दिया गया है और पिछली सरकार में भी ये मंत्रालय इनके पास थी। उसके बाद ये हैं एस जयशंकर जो होम अफेयर्स के मिनिस्टर बने यानी वजीर खारजा, पिछली सरकार में भी थे। ये मनोहर लाल खट्टर हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, इनको मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स दिया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी दिया गया है, तो हाउसिंग अर्बन या इसके अलावा जो बिजली वगैरह का इश्यूज़ है वो इनको दिया गया है। ये तो बीजेपी के मेंबर्स की लिस्ट आपने देख ली। उसके बाद जो आगे अलायंसेस में कौन कौन लोग हैं उनको क्या मंत्रालय दिया गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एच.डी. कुमारस्वामी है, एच.डी. गौरा के बेटे हैं, इनके बाप वजीर आज़म रह चुके हैं, बीजेपी अलायंस का हिस्सा थे। और इनको जो मंत्रालय दिया गया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो एक अच्छी खासी मिनिस्ट्री है जो इनको दी गई है कर्नाटका के पेश नज़र। ये पीयूष गोयल है, बीजेपी की ही हैं, और इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके बाद ये धर्मेंद्र प्रधान, ये भी बीजेपी के नेता है, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन HRD मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं, तो इनको वजीर तालीम बनाया गया है धर्मेंद्र प्रधान को। उसके बाद ये हैं जितेंद्र राम मांझी, बिहार से आते हैं, पहली मर्तबा सांसद बने, मिनिस्टर भी बन गए। एक सांसद इन्होंने जीता है अकेले अपनी पार्टी से, इनकी पार्टी हम हैं, और इनको कैबिनेट रैंक की मंत्रालय दी गई है। और जो मिनिस्ट्री इनको दी गई है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो एक बिजनेस से रिलेटेड ये मंत्रालय है, इनको दिया गया है। उसके बाद ये देखिए, ये नाम आप देख रहे हैं राजीव रंजन सिंह अलेज लल्लन सिंह यानी उर्फ लल्लन सिंह। ये जनता दल यूनाइटेड के नेता है, जेडीयू के सदर भी पिछले दिनों थे। नीतीश कुमार का अहम किरदार है एनडीए सरकार में, क्योंकि नीतीश कुमार उधर से इधर होंगे, सरकार गिर जाएगी। नीतीश कुमार की तरफ से मांग सामने आई थी कि उनको रेलवे की मंत्रालय दी जाएगी, लेकिन लल्लन सिंह को जो मंत्रालय दी गई, आप देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड ड्राइंग। तो इनको जो मंत्रालय दी गई है पंचायती राज की, 2 मंत्रालय इनको दिया गया है। और दूसरी जो मंत्रालय है वो मछली मारने वाले के, कैसे मछलियों को आगे बढ़ाना, इस तरह की मंत्रालय इनको दी गई है। तो इस मंत्रालय में ज़्यादा कोई जान नहीं होती, ये इनको दिया गया है। उसके बाद ये है सर्बानंद सोनोवाल, तो बीजेपी के हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज दिया गया है। उसके बाद ये वीरेंद्र कुमार है, ये बीजेपी के हैं, और इनको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दिया गया है। ये है चंद्रबाबू नायडू के वजीर, इनका नाम है किचनोरा पापू राममोहन नायडू। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इनको दिया गया है, यानी जहाज़ की जो मंत्रालय होती है, हवाई जहाज़ वाली मंत्रालय, तो वह मंत्रालय इनको दिया गया है। और ये जो मंत्रालय है सिविल ऑफ एविएशन, ऐसी मंत्रालय के खुद इंडिया के पास कोई भी अपना जहाज़ नहीं है। जो एयर इंडिया था वो भी टाटा ग्रुप ने ख़रीद लिया है, तो ये एक ऐसे मंत्री हैं जिनके हाथ में कोई जहाज़ ही नहीं है। तो खैर ये मंत्रालय इनको दिया गया। उसके बाद ये वीरेंद्र कुमार जिनका मैंने आपको बता दिया, ये है श्री जुवल ओमान, इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ये आदिवासियों को खुश करने के लिए। ये प्रहलाद जोशी तो खैर बीजेपी के हैं, इनको मंत्रालय दिया गया है। इसके अलावा और कौन लोग कैबिनेट में हैं मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये गिरिराज सिंह हैं, इनको मंत्री दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ठीक ठाक मंत्रालय है। उसके बाद ये अश्वनी वैष्णव हैं, ये बीजेपी के हैं, इनको रेलवे मिनिस्टर्स बनाया गया है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो अहम तरीन वजारतें हैं, और 3 मिनिस्ट्री दी गई है। अश्वनी वैष्णव को रेलवे का वजीर बनाया गया है, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जिसका मीडिया से बराह रास्त ताल्लुक़ है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो सोशल मीडिया है उस वो भी मंत्रालय इनको ही दिया गया है। उसके बाद है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनको इस मरतबा अलग दिया गया है। यह है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट के एक तरह से इनको इंचार्ज बनाया गया है। यह है भूपेंद्र यादव, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का इनको चार्ज दिया गया है। यह है गुजिंदर सिंह शेखावत, इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म। उसके बाद ये तो खुद ये जो अनुपूर्णा देव, ये बीजेपी की नेता है, और इनको दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। पिछले सरकार में स्मृति ईरानी के पास ये मंत्रालय थी, इस मरतबा इनको दिया गया है। यह है किरण रिजिजू, ये बुद्धिस्ट समाज से आते हैं, 2014 से लगातार बीजेपी में हैं। इस मरतबा में स्पेशली इनका इसलिए बता रहा हूँ कि जो सबसे अहम एक मंत्रालय मानी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स या वजारत अक़लियती उमूर, तो उमूमन ये जो मिनिस्ट्री है मुसलमान के हाथ में ही रहती रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी बीजेपी ने भी अपने पहले दौर में नजमुल्लाह हफ्तुल्लाह को ये मिनिस्ट्री दिया था। 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को ये मंत्रालय दिया गया था। बीच में मुख्तार अब्बास नकवी का जब टर्म यानी राज्यसभा के मेंबर नहीं रहे तो मंत्रालय भी ख़त्म हो गया।
तब स्मृति ईरानी को ये इजाफी चार्ज दिया गया था। इस मरतबा मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स किरण रिजिजू को दिया गया है और एक्स्ट्रा चार्ज के तौर पर, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बीजेपी ने सीरियस नहीं लिया है, सेकंड दर्जे पर रखा है। तो पहले दर्जे पर किरण रिजिजू को जो मंत्रालय दिया गया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। जो पार्लियामेंट का निज़ाम है, पूरा सिस्टम है, वो किरण रिजिजू संभालेंगी। ये अहम तरीन मिनिस्ट्री है, एक अहम वजारत है। और इजाफी चार्ज के तौर पर, एडिशनल चार्ज के तौर पर इनको मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी दिया गया है। तो मैसेज साफ है बीजेपी का कि जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है वो इस मरतबा उनके लिए ज़्यादा अहम नहीं है। ये बात चर्चा में थी, लोग इस पर तज्ज़िया कर रहे थे कि क्या बीजेपी माइनॉरिटी अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है उसको ख़त्म कर देगी। फ़िलहाल ऑफिशियली बीजेपी ने इस मिनिस्ट्री को ख़त्म तो नहीं किया है, लेकिन इसके कद को, इसके वैल्यू और स्टेटस को बीजेपी ने घटा दिया है, और इतना घटा दिया है कि एडिशनल चार्ज के तौर पर दिया जा रहा है। कोई ऐसा इनको नहीं मिला बंदा जिनको फुल फ्लेज ये मिनिस्ट्री दी जाए बीजेपी। ऐसे भी बीजेपी की जो सरकार है इसमें कोई मुसलमान नहीं है। आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब राष्ट्रपति भवन में 72 लोगों ने सरकार चलाने के लिए शपथ लिया, हलफ लिया, और उसमें कोई मुसलमान नहीं था। 14 और 19 में बीजेपी के दौर में था, इस मरतबा नहीं। हालांकि माइनॉरिटी समाज के 5 लोगों ने हलफ लिया भी। उसके बाद ये देख लीजिए, हरदीप सिंह हुड्डा सिख समाज से आते हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दिया गया है। पिछली बार भी इनको यही मंत्रालय दिया गया था, तो ये इनका पूरा है। उसके बाद और कौन लोग मिनिस्टर्स बने हैं वो ज़रा देख लीजिए। ये मनसुख, ये बीजेपी के हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स एंड एम्प्लॉयमेंट दिया गया है। जी कृष्ण रेड्डी को मिनिस्ट्री ऑफ कोयल एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस दिया गया है। ये हैं चिराग पासवान, रामविलास पासवान के बेटे, इनको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ दिया गया है। पिछली बार भी इनके चचा को यही मंत्रालय दिया गया था, इनके वालिद के पास भी यही मंत्रालय थी, और इन सब मंत्रालय की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। इसके अलावा जो लिस्ट है वो स्टेट मिनिस्टर की है, इंडिपेंडेंट चार्ज या जो नायब वज़ीर होते हैं तो उनकी भी कोई ज़्यादा हैसियत नहीं। इसमें से एक ये जयंत चौधरी को देख लीजिए, RLD के ये मिनिस्टर है, तो इनको नायब वज़ीर तालीम बनाया गया है, यानी स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है एजुकेशन मंत्रालय में, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। खैर ठीक ठाक मिनिस्ट्री है ये, भले स्टेट मिनिस्टर है, तो ये इनको दिया गया। हालांकि 2 सीट इन्होंने जीती है, पार्टी के लीडर है। ये जो अनुप्रिया पटेल है, इनका भी अलायंस था, तो इनको जो मंत्रालय दिया गया है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का दिया गया है। तो एक तरह से पूरी लिस्ट है। जो अलायंसेस पार्टनर्स थे बीजेपी के, उनको कोई ख़ास सीटें नहीं दी गई है, और इसी वजह से जो अपोजिशन के लीडर हैं वो लगातार तंज कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है, और ज़्यादा दिनों तक ये सरकार चलने वाली नहीं है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का ज़रूर गुस्सा सामने आएगा, और आज नहीं तो कल ये सरकार गिर जाएगी। ये बहस और तेज़ी से बढ़ गई है। अब इस पर लोगों का क्या कहना है? सबसे ज़्यादा इस पर तीखा कमेंट क्या है? संजय सिंह ने, उनका एक ट्वीट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। संजय सिंह का ट्वीट मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। ये संजय सिंह का ट्वीट है। संजय सिंह ने लिखा, न गु न रक्षा न वित्र न विदेश न विंध्या, न सड़क न रेल न शिक्षा न स्वास्थ्य, न कृषि न जल शक्ति न पेट्रोलियम न दूरसंचार। एनडीए के घटक दलों के हिस्से में आया सिर्फ झुनझुना मंत्रालय, बहुत बेइज्जती है। ये संजय सिंह का ट्वीट है और बहुत ज़्यादा इनके ट्वीट वायरल हो रहा है। संजय सिंह ने इतना ही पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी संजय सिंह ने यही कहा कि इनके हाथ में झुनझुना थमाया गया है, और इसीलिए अब एक्सपर्ट तज्ज़िया निगार इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या चंद्रबाबू नायडू मान जाएंगे। फिलहाल स्पीकर का फैसला नहीं हो सका है। जब पार्लियामेंट के कामकाज का आगाज़ होगा और 2-4 दिन में वो भी शुरू हो जाएगा, तो पहला काम पार्लियामेंट में यही होगा कि स्पीकर कौन होगा। बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि स्पीकर हम खुद अपना बनाएं, किसी और को ना बनने दें। अब देखना यह है कि चंद्रबाबू नायडू जो कम से कम स्पीकर की मांग कर रहे हैं, उनकी मांग पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती है। फिलहाल तो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, वो मोदी के सामने झुके हुए नज़र आ रहे हैं। अब आइंदा दिनों में झुके रहेंगे या खुद अपना सर झुकाएंगे, रिश्ता तोड़ेंगे, इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, क्योंकि रास्ते उधर भी है, इंडिया अलायंस भी सरकार बना सकती है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार अगर अलग हो जाते हैं तो फिर सरकार मुश्किल है कि बीजेपी अपनी बरकरार रख सके। अब देखिए क्या होता है। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपके दिल में कुछ आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। मिला टाइम्स का काम अगर आपको पसंद आता है तो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए, और सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर मिला टाइम्स को फॉलो कर लीजिए। खासतौर पर हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ताकि ताज़ा तरीन हर तरह की अपडेट आपको मिल सके।